हेलो, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा इस नए हफ्ते के लिए। दैट इज़ द 22 सितंबर 2025, 22 सितंबर 2025 के लिए सोमवार। सो बेसिकली आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है वो गिर के बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 125 पॉइंट्स गिरकर 25,202 पर बंद हुआ। और वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 174 पॉइंट्स गिरकर 55,285 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 174 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,285। सो बाजार जो है वो आज खुला कमज़ोरी के साथ ही था, वैसा ही खुलने की का अनुमान था। क्यों? क्योंकि ट्रम्प बाबू ने फिर से एक, बोलते हैं ना, फांसी जैसे एक फंदा गिरा दिया। उनको तो बॉम्ब फोड़ना ही रहता है। फिर से एक ट्रम्प बॉम्ब आ गया बाज़ार में। वो एक H1B वीज़ा के रूप में आया। H1B वीज़ा पे अब फिर से अब जो करीब जो फीस था, जो पहले करीब $15,000 था, वो बढ़ा के $1,00,000 कर दिया गया है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ प्यूनिटिव मेजर। और डेफिनेटली जो IT फर्म्स जो हायरिंग करते हैं उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा। सो इसका बेसिकली मतलब यही है कि अब जो नए हायरिंग करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि वैसे ट्रम्प बाबू शुक्रवार को तो बोल रहे थे कि ये सालाना लगेगा, लेकिन फिर क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, एक वन टाइम फीस ही रहेगा $1,00,000 का। सो कहीं ना कहीं अब जो टेम्प्रेरी हायरिंग्स करते हैं 2 साल 3 साल के लिए, वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्योंकि वो चाहे वो इंडियन IT फर्म्स हो, चाहे वो ग्लोबल जाइंट्स हो US के, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनको तो एकदम भी नहीं पोसाएगा, उन लोगों को परवड़ेगा ही नहीं। सो बेसिकली फिर क्या करेंगे, कम से कम मान के चलिए, जितने भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कम से कम 5 साल की तो मिनिमम हायरिंग करेंगे। सो एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत ही काम होगा। और डेफिनेटली ओवरऑल हायरिंग को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। इंडियन IT फर्म्स के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को भी नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। सो उसके कारण इंडियन IT कंपनीज डाउन थे। बार बार कुछ ना कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के कारण इनमें सेंटिमेंट वैसे ही बहुत वीक हो रखे हैं। और फाइनली ऐसे करके तो और टूट ही जाएगा जहाँ तक लग रहा है। TCS जो है वो 3100 के नीचे चला गया। इन्फोसिस 1500 के नीचे गया। सो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बहुत ख़राब है। ये इसके बावजूद की भी कि इन्फोसिस का जो बायबैक है वो 1800 रुपये पे आएगा। सो कहीं ना कहीं अच्छा खासा डिस्काउंट पे जाते हुए दिख रहा है। तो IT कंपनीज तो बाज़ार को वीक कर ही रखे थे, पर उसके बावजूद भी मार्केट में अच्छी रिकवरी आई। निफ्टी ऑलमोस्ट प्लस में आ चुका था, ग्रीन में आ चुका था, पर वहाँ पे धीरे धीरे थम गया। और कहीं ना कहीं अपने 200 जो मूविंग एवरेज है, अगर आप चार्ट्स में देखें, 200 मूविंग एवरेज है 5 मिनट्स कैंडल के स्पैन में, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, वहीं पे घूमने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा फिर वीकनेस आते गया। कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर में वीकनेस आया, धीरे धीरे फिर FMCG में आई। और उसके अलावा कई ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जैसे रिलायंस में वीकनेस आने लग गया। और फिर बैंक्स ने पार्टी ज्वाइन कर लिया। IT तो वीक था ही, बैंक्स ने भी डिसाइड किया कि नहीं, हम भी अब पार्टी को ज्वाइन करेंगे। HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये दोनों हल्की हल्की वीकनेस दिखा रहे थे। फिर SBI भी वीक हो गया, कोटक बैंक भी वीक हो गया, और धीरे धीरे अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया बाजार में। सो जो निफ्टी है वो सुबह के लो के भी नीचे ही चला गया, 25,200 के नीचे ही चला गया। किसी तरह लास्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी है, उसके कारण एक बार बंद तो हो गया, लेकिन टेक्निकल्स ओवरऑल वीक है। हालांकि अभी गिफ्ट निफ्टी की थोड़ा रिकवर कर पाया, बिकॉज US मार्केट अपनी लो से रिकवर किया, पर टेक्निकल्स अभी फ़िलहाल वीक लग रहे हैं। और चूँकि आज जो इंस्टीट्यूशनल बैंक की फिगर्स देखे तो उसमें भी DI बैंक कुछ खास अच्छा था नहीं। FIs ने करीब 3,000 करोड़ का माल बेचा, DIs ने 2,500 करोड़ का माल लिया। एकदम एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही लग रहा है कि तू बेच, हाँ मैं थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ। कोई जो इक्वेट कर देते, जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो FI सेलिंग को DI ऑर्डर्स के साथ इक्वेट कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाता है। पर कितना होगा जब ऊपर के लेवल्स में बाइंग नहीं आएगी। वो साफ समझ में आ रहा है कि नीचे के लेवल्स में थोड़ी बहुत लिए उन्होंने लिवाली की होगी, पर ऊपर के लेवल्स में कौन ले, वही प्रॉब्लम है। सो बाज़ार जो है वो गिर गया। तो अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक बार हो सकता है 25,000 के लेवल्स को हो सकता है निफ्टी रीटेस्ट करे, क्योंकि टेक्निकल्स वीक है। अगर 25,250 से 280 के लेवल्स के ऊपर नहीं चल पाएगा तो डेफिनेटली ये
बेरिश साइन तो रीअफर्म करेगा कि नहीं बेरिशनेस तो है। 425 के ऊपर तो निफ्टी नहीं चल पाया, वहाँ से जो सरकार अच्छी खासी 200 पॉइंट्स की सेलिंग आ गई। सो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल एक इंटरिम बेरिशनेस है। अभी लॉन्ग पोजीशंस भी जो बने होंगे वो अनवाइंड हो जाएंगे। और उसके अलावा जो FIs के जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, हाँ वो हो सकता है कि अगर यहाँ से बाज़ार और गिरे तो उनमें कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जिसके कारण मार्केट को कुछ रिलीफ मिल सकता है। बट ओवरऑल अभी फ़िलहाल एकदम इमीडिएट 2-3 सेशन के हिसाब से तो मुझे मंदा ही लग रहा है। बेयर्स का अभी अपर हैंड है, बट कुछ कह नहीं सकते। कहीं अगर DI बाइंग अग्रेसिव फिर से आ जाए ऑल ऑफ अ सडन तो मार्केट का मूड चेंज हो जाएगा। सो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। ब्रॉडर जो है अभी चूँकि फिर से एक अनसर्टेनिटी का रिस्क आ गया, सो बाज़ार के लिए अभी फ़िलहाल तो नेगेटिव है। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक तो फिर से हो सकता है बाज़ार एक बार स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी आज वीकनेस देखी गई, पर इतनी कोई मेजर वीकनेस नहीं देखी गई। एक जो मार्केट के सेंटिमेंट के कारण जो वीकनेस देखी जाती है वही हुआ। सो कहीं ना कहीं हो सकता है फिर से स्टॉक स्पेसिफिक प्ले होगा मार्केट में। अगर मार्केट एक रेंज में अटक के रह जाएगा निफ्टी जो है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक प्ले फिर से शुरू हो जाएगा मार्केट में। अदानी ग्रुप स्टॉक्स अभी अच्छा कर रहे हैं। हाँ ये हो सकते हैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स चूँकि अभी अच्छा कर रहे हो सकता है उनमें और ले वाली आए। आज पूरे दिन में अदानी ग्रुप स्टॉक्स ग्रीन में ही रहे। अदानी एंटरप्राइजेस 2600 के ऊपर गया। सो उनमें मुझे लग रहा है अभी बुलिशनेस है, बट ओवरऑल मार्केट हो सकता है उतना साथ नहीं देगा। सो ये था आज का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। Do like, share and subscribe to our channel. Do hit the bell icon for regular update on our videos. Any stock specific queries required by you, please put your queries or reviews required by you, please put it on a comment section. We will get back to you as soon as possible and guide you as much as possible. उसके अलावा अगर आपको कुछ suggestions देनी हो तो again please write in our comment section. This really helps us improve our content and better us. So it really helps us grow. So thank you for the day.